Subject accounting for managerial decision, unit 2 ratio analysis. रेशियो एनालिसिस क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. अकाउंटिंग रेशियो आर द इफेक्टिव tools for the financial analysis and interpretations of financial statement. It is the process of identifying financial strength and weakness of the firm by properly establishing relationship between various items of the balance sheet and profit and loss account. If properly used and applied, accounting ratios are capable of providing very useful information on the company's financial position, profitability and stability. Definitions पढ़ लेते हैं रेशियो का क्या है. तो डेफिनेशन क्या है रेशियो का, वो तो पढ़ते हैं पहले. ओके. The indicate quotient of two mathematical expressions and as the relationship between two or more things. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपका. It evaluates the financial position and performance of the firm. As started in the beginning may diverse group of people are interested in analyzing financial information to indicate the opening and financial efficiency and growth of the firm. These people use ratios to determine those financial characteristics of the firm in which they interested. With the help of the ratio one can determine. ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन था. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जो है फिनेंशियल एनालिसिस क्या होता है. तो फिनेंशियल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द फर्म. It is done by establishing relationship between the items of financial statement via balance sheet and profit and loss account, जैसे कि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के पार्ट में बता दिया था. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस क्या है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू एसेस एंड इवेल्युएट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट एंड इवेल्युएट द फिक्स्ड एसेट्स. Fourth objective is to estimate and determine the possibilities of future growth in the business. And the last objective of financial analysis is to assess and evaluate the firm's capacity and ability to repay short-term and long-term loans. Next is nature of ratio analysis क्या क्या है. ओके, तो नेचर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है. रेशियो एनालिसिस इज अ पावरफुल टूल ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस. अ रेशियो इज डिफाइंड एज द इंडिकेटेड quotient of mathematical expression and as the relationship between two or more things. ओके, तो ऐसे जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया और जो आपको ऑब्जेक्टिव में बताया वही आपका यहाँ पे नेचर में भी दिया हुआ है. आगे पढ़ते हैं कि जो रेशियो जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अलग अलग रेशियो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. तो पहले मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ लेते हैं. मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, यहाँ पे आपको टोटल 5 मेथड्स दिए हुए हैं जिसमें से आपने 3 ऑलरेडी पढ़ ली. कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस. कंपैरेटिव में जहाँ आपको 2 साल दिया हुआ था वहाँ पे आप कंपेयर करते थे. पहले अमाउंट में कंपैरिजन होता था, फिर परसेंटेज में होता था. कॉमन साइज में आपको 2 साल या 3 साल या 4 साल दिए होते थे जहाँ पे आप क्या करते थे, परसेंटेज कैलकुलेट करते थे. उसके बाद आपको ट्रेंड एनालिसिस में 2 साल या 3 साल 4 साल दिए हुए रहते थे. फर्स्ट ईयर जो होता था वो आपका बेस ईयर होता था जो कि हमेशा क्या होता था 100% होता था. और उसके कंपेयर में अब बाकी के 3 साल का कंपैरिजन करते थे ट्रेंड एनालिसिस में और बताते थे कौन सा ईयर में आपका ग्रोथ हुआ है या कौन से ईयर में आपका लॉस हुआ है. अब नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है फंड फ्लो एनालिसिस जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. पहले पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला मेथड जो कि है रेशियो एनालिसिस. तो रेशियो एनालिसिस हम इस
चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है रेशियो में। ओके तो आपको जैसे कि पता है फाइनेंशियल एनालिसिस में दो पार्टीज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता है। इंटरनल यूज़र क्या होते हैं, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव जैसे कि बैंक वगैरह, ये आपके इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब कि कंपनी के बाहर के लोग, जैसे कि क्रेडिटर है, वर्कर है, कस्टमर है, पब्लिक है, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ रेशियो जो है ये आपको दिया हुआ है टोटल, यहाँ पे अलग अलग डिवाइडेड है टाइप्स ऑफ रेशियो। तो मेनली जो है ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो बैलेंस शीट में, दूसरा फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट, और तीसरा जो है वो है कंपोजिट रेशियो। अब ये जो जितने पार्ट में डिवाइडेड है हर एक का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो आपको कैलकुलेशन करना डिफ़िकल्ट है, मतलब कि आप रेशियो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ओके तो हर एक जो है वो क्या है, डिवाइडेड है। पढ़ लेते हैं फॉर्मूला। पहले आपको फॉर्मूला दिया हुआ है आपको किसका, करंट रेशियो का। करंट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला क्या है आपका, तो करंट वर्ड आप देखोगे, आपको फॉर्मेट पढ़ाते वक्त ही मैंने आपको बोला था, आपको क्विक में, नॉन क्विक में, करंट लायबिलिटी में, ये सब आपको डिफ्रेंशिएट करके ही में लिखना है, एंट्री करना है। तो अगर आपने वहाँ पे मेहनत किया होगा तो आप यहाँ पे इजीली क्या कर लोगे, ये सम सॉल्व कर लोगे। तो आपको करंट रेशियो बोला है तो करंट वर्ड पे जाना और देखना आपको कि करंट वर्ड कहाँ पे दिख रहा है। जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ पे करंट वर्ड आपको दिखेगा। तो दो चीज़ दिखेगा, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। तो जो करंट एसेट्स है वो आपको लेना है और जो करंट लायबिलिटी है वो आपको लेना है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट रेशियो। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा करंट रेशियो के लिए। वैसे ही सेम सेकंड फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी आपको करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी दोनों में मिलता था, क्विक एसेट्स करके और क्विक लायबिलिटी करके। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वही चीज़ यूज़ करना है, क्विक वर्ड देखना है और ढूंढना है कहाँ पे है क्विक। तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी हो जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा आपका क्विक रेशियो। अब थर्ड जो दिया हुआ है वो है आपको कैश रेशियो। कैश रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैश रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, बैंक दिया हुआ रहता है, कैश दिया हुआ रहता है, सिक्योरिटीज़ भी दी हुई रहेंगी और करंट लायबिलिटीज जो है वो आपके पास ऑलरेडी होगा। तो आपको सिर्फ वही चीज़ देखना है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, कैश रेशियो इज इक्वल टू बैंक प्लस कैश प्लस मार्केट सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बैंक और कैश ये आपको एसेट्स करंट एसेट्स में मिल जाएगा और जो मार्केट सिक्योरिटी है ये भी आपको करंट एसेट्स में दिया रहेगा, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप ऐसे क्या करोगे, कैश रेशियो का फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, तो डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेप्ट प्लस टोटल इक्विटी। अभी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डेप्ट मतलब क्या है। डेप्ट मतलब है डिबेंचर्स और इक्विटी आपको पता है इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। और जब आप डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों यूज़ करते हो तो जो आपका ए वाला पार्ट होता है जहाँ पे आप लिखते हो सोर्सेस ऑफ फंड, तो वो जो सोर्सेस ऑफ फंड है वहाँ पे आपको इक्विटी शेयर होल्डर भी दिया है, जिसमें आपको प्रेफरेंस शेयर भी दिया रहता है, इक्विटी शेयर भी दिया रहता है, तो वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप करके क्या कर लोगे, कैलकुलेशन डेप्ट इक्विटी रेशियो का कर लोगे। जो रेशियो पूछा रहेगा उसी क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, जैसे कि डेप्ट और इक्विटी, तो ऊपर डेप्ट आएगा, नीचे क्या जाएगा, डेप्ट प्लस इक्विटी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपको दिया हुआ रहेगा, पूछा रहेगा। वैसे नॉर्मली पूछते नहीं है ये वाला, बट हाँ ये फॉर्मूला कभी कभी अगर आपको इनकम दिया है, इनकम रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे अगर सिर्फ बैलेंस शीट है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ही आपका फॉर्मूला क्या है, छुपा हुआ है। तो इंटरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वो भी आपको इनकम स्टेटमेंट में मिलेगा, जो कि दिया रहता है क्रेडिट साइड में, लास्ट में आप लोग लिखते हो। और EBIT मतलब क्या हो गया, EBIT जो है वो आपका क्या हो गया कि आपको अर्निंग आपको बिफोर इंटरेस्ट वाला देखना है।
बिफोर आप इनकम टैक्स पे करते हो तो वो आपको लेना है, तो वो आपका EBIT होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट रेशियो देख लेते हैं जो कि है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या आपको बोला, प्रोप्राइटरी जैसे कि आपको बताया था, ए वाला जो पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं। तो वही आपका क्या है यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो में आएगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो ऐसे करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।